सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ इक्विपमेंट्स ऑफ एमआरआई। जैसे इससे पहले आपने रिलैक्सेशन देखा होगा, एमआरआई बेसिक प्रिंसिपल देखा होगा, उसकी हिस्ट्री देखी होगी। इसी के बाद जो है हमारे पास अब आ जाते हैं कि इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। जो इक्विपमेंट्स जो है हेल्प करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में, और उसके लिए कौन कौन से बाकी इक्विपमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मैग्नेट से कि जो मैग्नेट है यही जो है मेन कंपोनेंट होता है एमआरआई मशीन में। एमआरआई मशीन में जो है मेन कंपोनेंट यही होता है मैग्नेट, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेट क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, और इसमें क्या होती है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे जो एमआरआई है, एमआरआई में जो मैग्नेट है उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द एमआरआई। और इसकी अगर आप फील्ड स्ट्रेंथ देखोगे तो आपको आपको मिलेगी 0.5 टू 3.0 टेस्ला। अब जो ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज़ टेस्ला। वो क्या होता है, टेस्ला। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मेनी गॉस, क्योंकि गॉस भी इसका एक जो है ओल्डर यूनिट था, लेकिन अब नया यूनिट जो आ गया फिर ऐसा यूनिट, तो उसको हमने मेजर किया टेस्ला में। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस, इज इक्वल टू 10,000 गॉस। अब स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेट्स की टाइप्स पे। हमारे पास 3 तरह के मैग्नेट आते हैं, एक तो परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। सबसे पहले जो है हम परमानेंट मैग्नेट देखते हैं। परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा रहेगा। तो इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा ही रहेगी। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ये बनता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस से। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस जो एलॉय होते हैं उनसे ये बनता है। और वो किससे बनता है, इसके लिए एक जो है वर्ड लिखा गया है अल्नीको। क्या लिखा है, अल्नीको। अल्नीको का मतलब होता है ये जो एलॉय है, ये अल्नीको एलॉय जो है ये क्या है, ये हमारे पास एल्युमिनियम है, निकल है और कोबाल्ट है। मींस के ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये किस किस का बना होगा, एल्युमिनियम का, निकल का, कोबाल्ट जो है, इन तीनों चीज़ों को जब हम एलॉय बनाएंगे उस चीज़ का हमारा बनता है परमानेंट मैग्नेट। अब ये जो है प्रोड्यूस करता है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विदाउट करंट। जैसे कि आप जो नेक्स्ट 2 मैग्नेट्स देखोगे वो करंट पे बेस्ड हैं, लेकिन ये जो है करंट पे बेस्ड नहीं है। ये करंट मीन्स के यहाँ पे जो है करंट इस्तेमाल नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। ये क्या है, खुद ही मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है। अब ये जो है ओपन एमआरआई में जो आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके ओपन एमआरआई होते हैं, मींस के जो आपके ओपन एमआरआई का मतलब होता है जो पूरा गोल नहीं होता है, वो जो है साइड्स से जो है वो ओपन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन एमआरआई। मींस कि ये क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया, जो पेशेंट डरते हैं एमआरआई मशीन से उनको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट, उनके लिए ये यूज़फुल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं बाकी जो है बाकी मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं हम एमआरआई के लिए। अब इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, कम है। कितनी है, 0.2 टू 0.5 टेस्ला। ये जो है इसकी क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ। ये फील्ड स्ट्रेंथ आप याद रखोगे क्योंकि आपको एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। अब ये वाला जो मैग्नेट है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सराउंडिंग इक्विपमेंट्स। सराउंडिंग इक्विपमेंट्स मीन्स कि अगर आप इस मशीन के बाहर मतलब कोई व्हील चेयर होगी, कोई स्टील की रॉड वगैरह होगी, तो इसके फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो उतना असर नहीं होता है। इसलिए हम इसको जो है अनशील्डेड एनवायरनमेंट में जो है इसको इंस्टॉल करते हैं। और अब आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब यहाँ पे आपको एक वर्ड, 2 वर्ड्स दिखे, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट। मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट। करंट से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इसका एक और नाम है रेजिस्टिव मैग्नेट भी, इसका दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिव मैग्नेट। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया जब आप क्या करोगे, आप जो है करंट जो है यूज़ करोगे, यहाँ पे एक कॉइल होती है, उस कॉइल में से क्या करते हैं हम, करंट को
पास करते हैं। और जब मूविंग चार्ज, आपको पता है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि चार्ज अगर स्टेशनरी हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जब वही चार्ज जो है मूव करता है उसमें आ जाती है कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक कॉइल से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को पास करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक करंट को है वो पास करते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यही है प्रिंसिपल, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो है हम क्या करते हैं, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे जो कॉइल्स यूज़ होती हैं वो बनती हैं कॉपर की, क्या होती हैं, कॉपर की कॉइल्स होती हैं। अब इन कॉपर कॉइल्स से जब मैग्नेट बनता है वो कब बनेगा, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करोगे तो आपके पास मैग्नेट बनेगा। तो जो मैग्नेट, यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये पॉइंट अच्छी से ध्यान रखेंगे, ऐसा मैग्नेट जो कॉपर कॉइल्स से बनेगा उसको हम बोलते हैं सॉलिनॉइड। उसको क्या बोलते हैं, उसको सॉलिनॉइड बोलेंगे या रेजिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, या तो सॉलिनॉइड बोलेंगे या तो इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉलिनॉइड और रेजिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसकी फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, 0.2 टू 0.3 टेस्ला। जैसे ऊपर आपने देखा 0.2 टू 0.5 टेस्ला, अब इसको, इसमें क्या है, उससे कम है 0.2 टू 0.3 टेस्ला, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, तो क्या होती है, हमारी फील्ड उतनी अच्छी नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू द पर मिनट। लेकिन इसके बाद जो सुपर कंडक्टिंग आएगा उसमें बहुत अच्छी जो है फील्ड स्ट्रेंथ होती है। अब यहाँ पे जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको आप ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। मीन्स के जब भी आपको यूज़ होगी, चाहिए होगी मैग्नेटिक फील्ड, आप क्या करोगे, आप ऑन करोगे स्विच को तो उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। फिर जब आपको ज़रूरत नहीं है आप क्या करोगे, वहाँ पे स्विच ऑफ करोगे तो आपकी फील्ड भी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक रिलेशन आप याद रखोगे कि अगर ये जो है, ये तभी जो है काम करेंगे जब आपका टेम्परेचर अच्छा हो। मींस अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है तो आपका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, मींस कि आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम फ्लो करेगा। मींस के रेजिस्टेंस होता है एक ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, वो उसको अपोज करता है, उसको रोकता है। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेकिन आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज़ होगी। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। और कैसी चाहिए, हाई स्ट्रेंथ की कि लो स्ट्रेंथ की, ऑब्वियस सी बात है हाई स्ट्रेंथ की चाहिए। तो अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच इन्वर्सली रिलेशन है। मींस अगर टेम्परेचर बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, अगर टेम्परेचर को घटाया मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास। अब थर्ड वाला टाइप जो है इसमें आता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। व्हाट इज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, ये हम देखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप इसमें होता क्या है। सबसे पहले जो है ये मॉडर्न एमआरआई, जो भी आज के एमआरआई है उनमें कौन सी मैग्नेट है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। अब ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ये एक्सपेंसिव भी है क्योंकि हाई फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास मिलती है। इसमें फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 0.5 टू 3.0 टेस्ला, 0.5 टू 3.0 टेस्ला इसकी क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ। अब जो है ये वाला जो मैग्नेट है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, ये किससे बनता है, ये बनता है मरकरी से और नियोबियम टाइटेनियम से, या तो मरकरी से या नियोबियम टाइटेनियम से, NbTi। और ये क्या है, एलॉयज होते हैं। ये NbTi क्या है, ये NbTi हमारे पास एलॉय है, किस चीज़ का, नियोबियम का और टाइटेनियम का। और ये किस चीज़ को हमारे पास, मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी कॉइल है और परमानेंट मैग्नेटिक में, और यहाँ पे जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है इसमें भी कॉइल होती है। तो जो कॉइल होती है वो किसकी बनी होगी, या तो मरकरी की या नियोबियम टाइटेनियम की। और पीछे किसकी बनती थी टेम्परेरी में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो है बनती थी कॉपर की। अब यहाँ पे भी सेम रिलेशन आपको देखनी है। अब ये वाला जो है ये जो नियोबियम टाइटेनियम है, इन चीज़ों का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है लो टेम्परेचर पे लो रेजिस्टेंस शो करेंगे और सुपर कंडक्टिव बनते हैं। जैसे मैंने पीछे भी रिलेशन बताई थी कि अगर आपका टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। वही मैंने बोला, लो टेम्परेचर तो लूज करेगा रेजिस्टेंस, मीन्स के लो होगा रेजिस्टेंस, और उसमें क्या करेगा, सुपर कंडक्टिव बनेगा। सुपर कंडक्टिव का मतलब होता है ये हाई फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या करता है, जो है हमारे पास सुपर कंडक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। अब जब आपका टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस तब कम होगा,
मीन्स कि आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, और जितना ज़्यादा तेज़ी से आपका इलेक्ट्रिक करंट जाएगा उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, अच्छा होगा। मीन्स लो टेम्परेचर पे हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी। अब ये जो है स्ट्रक्चर होता है किसका, सुपर कंडक्टिव मैग्नेट का। ये डिटेल में इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो है आज का जो मॉडर्न जो एमआरआई है उनमें यही जो मैग्नेट्स है वो यूज़ होते हैं। अब इसमें आप देखो, ये जो सेंटर में जिसमें मैंने ये लाइंस बनाई है, दिस इज बोर ऑफ मैग्नेट। बोर का मतलब होता है जिसमें से पेशेंट अंदर जाएगा, जो अंदर खाली जगह होती है जिसमें से पेशेंट अंदर जाता है टेबल के थ्रू, उसको बोलते हैं बोर ऑफ द मैग्नेट और मैग्नेटिक बोर। अब इसके बाहर जो आपको ये दो दिख रही होंगी डॉटेड लाइंस, ये जो डॉटेड लाइंस यहाँ पे और यहाँ पे हैं, दीज आर द लिक्विड हीलियम। ये क्या है, लिक्विड हीलियम। और हीलियम के बीच में हमारे पास होती है कॉइल, इसके बीच में क्या होती है, कॉइल। अब आप यहाँ पे देखो कि जहाँ पे हीलियम है, हीलियम के अंदर और हीलियम के बाहर, हीलियम के अंदर और हीलियम के बाहर भी एक और जो है सर्कल आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे भी क्या फिल होता है, यहाँ पे भी एक लिक्विड फिल होता है, दैट इज़ नाइट्रोजन। अब इन्हीं का हम जो है फंक्शन पढ़ेंगे वन बाय वन के ये क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है हम देखेंगे वायर क्या होती है। वायर जो है कॉइल हमारे पास है। अब जब करंट जाएगी किससे, इस वायर से, ये वायर क्या है, कॉइल हमारी नियोबियम टाइटेनियम, तो करंट जाएगी तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका बना है, एलॉय का, किसका, नियोबियम टाइटेनियम का। अब ये सुपर कंडक्टिंग कब बनता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एलॉय जो है सुपर कंडक्टिंग कब बनेगा, एट 10 डिग्री केल्विन। मीन्स के 10 केल्विन पे ये क्या बनता है, सुपर कंडक्टिंग बनता है। अब इस वायर को, ये जो वायर है ये एक कंटेनर में, आप देखो यहाँ पे एक सर्कुलर कंटेनर है, ये इसमें एम्बेडेड है, इसमें क्या है, ये इसमें जो है अंदर से इसको हमने प्लेस किया हुआ है, और इसके अंदर क्या होता है, कॉपर मैट्रिक्स। क्या होता है, इस वाले कंटेनर के अंदर होता है कॉपर मैट्रिक्स, और उसी में हम क्या करते हैं, इस वायर को हम जो है प्लेस करते हैं। अब ये जो वायर है, कोई अगर पूछे कि ये वायर कितनी लंबी होती है, तो ये वायर होती है 30 किलोमीटर्स। कितनी, 30 किलोमीटर्स। अब ये जो है पूरी की पूरी मतलब इतनी लंबी नहीं होती है कि एक ही बार में पूरी कंटिन्यूस होगी, नहीं, इसमें क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। मीन्स कि अगर एक वायर जो है 1 किलोमीटर होगी, ऐसे ऐसे आपकी 30 वायर होंगी जो आपके जुड़ी हुई होती हैं, तो इसी को क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। और ये कितनी है, 30 किलोमीटर लेंथ में ये होती है। अब इतनी लंबी जो है हमारे पास वायर, वो अंदर कैसे होती है, हम क्या करते हैं, इसको जो है अंदर टाइट 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 करके जो है प्लेस करते हैं, ठीक है। उतनी टर्न्स हम ज़्यादा करते हैं तो ये क्या करते हैं, हम आराम से इसको प्लेस करते हैं अंदर से, कहाँ पे, मैग्नेट के ये हमारे पास जो हमारे पास इक्विपमेंट होता है इस कंटेनर के अंदर इसको आराम से प्लेस करते हैं। अब ये जो वायर है, इस वायर के बाहर जो ये हमारे पास ये वाला कंटेनर था, इसको इंसुलेट करते हैं एल्युमिनियम बोर ट्यूब से। मीन्स के हमारे पास असल में ये क्या होता है, ये ऐसे एक ट्यूब जैसी होती है, और इस ट्यूब को अब इंसुलेशन करना है। इस ट्यूब को क्या करना है, इंसुलेशन करना है, किससे, एल्युमिनियम से। किससे, ये ट्यूब किसकी बनती है, एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम बोर ट्यूब। अब इसके बाद आता है हीलियम। जैसे कि मैंने बोला कि हीलियम क्या है, हीलियम कॉइल के अंदर साइड से भी है और बाहर साइड से भी है, अंदर साइड से भी है और बाहर साइड से भी है। मैंने बोला जो कॉइल है, जितना आप उसको ठंडा रखोगे, जितना टेम्परेचर कम रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड अच्छा रहेगा। तो हीलियम क्या करता है, इस कॉइल को कूल करता है। हीलियम क्या करेगा, इस कॉइल को कूल करेगा। ये हीलियम लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब आगे और देखते हैं कि ये कितने डिग्री तक कूल करते हैं हम इस हीलियम को। हीलियम जो है इसको कूल करता है 4 केल्विन तक और -269 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो आपने देखा क्या, जो हमारी वायर है वो सुपर कंडक्टिंग किस टेम्परेचर पे बनती है, 10 डिग्री पे, और हम जो है हीलियम से इस वायर को या कॉइल को ठंडा करते हैं कितने टेम्परेचर तक, 10 केल्विन तक, 4 केल्विन तक और -269 डिग्री सेल्सियस।
अब ये हमारे पास क्या होता है, हीलियम एज क्रायोजन। क्रायोजन क्या होता है, कूलिंग करने के लिए जो हमारे पास एक लिक्विड हो उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे क्रायोजन। इसके बाद आता है लिक्विड नाइट्रोजन। मैंने बोला था लिक्विड नाइट्रोजन हीलियम के अंदर साइड से और हीलियम के बाहर साइड से होता है। अब कुछ ना कुछ फंक्शन तो नाइट्रोजन का होगा जो हीलियम को कुछ प्रोटेक्ट करता होगा। अब जो ये लिक्विड नाइट्रोजन है, मैंने बोला ये सराउंड करता है किसको, द लिक्विड हीलियम इज सराउंडेड बाय लिक्विड नाइट्रोजन। वही मैंने बोला जो लिक्विड हीलियम है वो सराउंडेड है किससे, लिक्विड नाइट्रोजन से। अब ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है इवापोरेशन ऑफ हीलियम। जो हीलियम जो है, हीलियम को ये बॉयल होने नहीं देगा। अगर हीलियम बॉयल हो जाएगा, अगर यहाँ से लिक्विड ख़त्म हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या है, हमारी जो कॉयल है वो ठंडी ही नहीं होगी, क्योंकि उसको कौन ठंडा करेगा। तो उसकी वजह से जब टेम्परेचर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो हीलियम को बचाने के लिए, उसको एवापोरेशन, इस लिक्विड को एवापोरेशन से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का। अब कितना ये इसको जो है रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस द एवापोरेशन ऑफ हीलियम बाय 0.3 लीटर पर आवर। मीन्स कि हर घंटे ये क्या करता है, 0.3 लीटर जो है इसके एवापोरेशन को है रोकता है। अब लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, दैट इज़ कहीं कहीं आपको 77 भी दिखेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है आपको दिखेंगी 80 केल्विन। 80 केल्विन क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है दैट इज़ बोर ऑफ मैग्नेट। ये क्या है, बोर ऑफ मैग्नेट जो है इसका जो कॉमनली साइज़ है दैट इज़ 60 to 70 सेंटीमीटर। कितना होता है, 60 to 70 सेंटीमीटर। और अगर मतलब थोड़ा सा बड़ा वाला होगा, वाइडर बोर होगा, उसमें अप टू 80 सेंटीमीटर हो सकता है। इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन हीलियम का जो ये टेम्परेचर था ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बॉइलिंग पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये जो प्रिवेंशन कितना एवापोरेशन कम हुआ ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ये लेंथ है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये टाइटेनियम एलॉय क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैंने स्टार बनाए हैं ये सारी चीज़ें जो है आपको एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं, इसलिए आप इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू।